चलिए आज रिमाइंडर का जो बचा हुआ है आगे बढ़ते हैं। तो सर और बनेगा ये तो 5-5 मिनट में समझिए 15-20 क्लास चला जाएगा, लेकिन हम इसके बाद जो है वो समाप्त करेंगे। तो हम देखते हैं, हाँ अगले वीडियो में समाप्त कर देंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे, प्रयास करेंगे। आज के बाद 9 और 11 है, तो 9 और 11 अगले वीडियो हम संक्षिप्त में बता देंगे। तो इसमें देखते हैं कि 8 से तो हम नियम बताए थे, शायद 3-5 का बताए थे, बच गया है 2, 4, 6, 9, 7 और जो भी बचा हुआ है समाप्त कर देते हैं। तो चलिए ए दो आपको लग रहा होगा कि 2 के बाद 4 क्यों नहीं लिखे, 6 क्यों लिख दिया, तो इसको थोड़ा सा मिलता जुलता हुआ है, ये दोनों को है एक जैसा। तो देखिए इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि केवल स्क्वायर को छोड़कर, जैसे 2 का स्क्वायर यानी ये कितना हो गया, 4 हो गया, और 6 का स्क्वायर करते हैं, ये दोनों को छोड़कर यदि और भी कुछ भी पावर हो, जैसे 2 का स्क्वायर 3, 2 का पावर 3 हो, या 2 का पावर 4 हो, या 2 का पावर 5 हो, कुछ भी हो, ये शेष जो है हमेशा 0 बचेगा, है ना। या 6 के पावर 2 हो, 2 को छोड़कर 3 हो, या 6 के पावर 4 हो, या 6 का पावर 21 हो, या 6 के पावर 28, कुछ भी हो, ये शेष हमेशा क्या होगा, 8 से भाग देने पर 0 बचेगा। अगर 2 के पावर 2 हो यानी स्क्वायर हो, तो 8 से भाग देने पर शेष जो है हमेशा 4 बचेगा, और 6 का भी स्क्वायर है तो शेष हमेशा 4 बचेगा। यानी 2 का और 6 का एक है, यदि 2 या 6 स्क्वायर में हो और उसका हम 8 से भाग देते हैं उसको, तो शेष हमेशा है वो 4 बचेगा। अगर इसके बाद स्क्वायर के बाद कुछ भी हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, तो इसको यदि हम 8 से भाग देते हैं तो शेष हमेशा जो है वो 0 बचता है। इसी प्रकार 4 से है, 4 का यदि पावर कुछ भी दे दे, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, 4 के स्क्वायर कर दें, या 4 के पावर 27 दे दे, या 4 के पावर 8 दे, या 4 का पावर 3 दे, वो शेष है 8 से भाग देने पर शेष हमेशा जो है वो 0 बचेगा। ये 4 और 8 का सेम नियम है और 16 का, लेकिन हम यहाँ 8 से नहीं बता रहे हैं, इतना तक बता रहे हैं, 4 का भी बता रहे हैं। 8 का भी एक नियम है, कुछ भी पावर दे देते हैं, शेष हमेशा 8 से भाग देने पर 0 बचेगा। 4 का पावर 12 दे दिए हैं, 8 से भाग देंगे तो शेष हमेशा क्या बचेगा। इसमें एकदम याद रखिएगा हमेशा 0 बचेगा। हाँ सर, एक दो आप कर करके देख लीजिएगा। देखिए 8 का पावर यदि हम कुछ भी देते हैं तो ये 8 का मल्टीपल यानी गुना भी होगा। जैसे हम 8 के पावर 3 देते हैं तो 8 गुना 8 गुना 8 ये है ना। तो अगर 1 8 से हम डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, 0 बचेगा। तो जितना हम 8 का गुणज करते रहे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और हमेशा 0 ही बचेगा। इसी प्रकार 4 का पावर यदि हम 2 देते हैं तो 16 आता है। अब 16 का हम मल्टीपल कितना भी करते रहे, उसमें 8 से भाग देंगे तो पूर्ण से विभाजित हो जाएगा और वो शेष हमेशा 0 ही बचेगा। चलिए आप देख लीजिए, 8 पावर 16 हो गया। 16 का गुणज जो होगा 16 दूनी 32, 34, 48, 16 चौको 64, जितना भी है वो उसका मल्टीपल है, तो 8 से भाग देंगे तो 0 ही बचेगा। चलिए ये तो हो गया, 4 तक के आपका हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलते हैं अब 9 का देखते हैं। तो 9 का जो है यदि आप भाग, हाँ तो यदि हम 9 के पावर कुछ भी देते हैं, तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देखिए 9 को हम स्क्वायर किए तो कितना हो जाता है, 81। यदि 8 से हम भाग देते हैं तो ये शेष क्या होगा, 1 बचेगा। इसी प्रकार से अगर 9 के पावर 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा, और 9 72।
अगर इसको भी हम 8 से भाग देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, शेष जो है हमेशा 1 बचेगा। तो यानी कि ये कहना है कि अगर 9 के पावर कुछ भी हो, है ना, कोई भी प्राकृत संख्या हो, तो उसको यदि हम 8 से भाग देते हैं तो शेष जो है वो हमेशा जो है वो 1 बचेगा। या 9 को पावर 14 भी दिए हैं तो इसका शेष जो है वो 1 बचेगा, या 9 को पावर 3 है शेष 1 बचेगा, 9 का स्क्वायर है तो शेष 1 बचेगा, या 9 को पावर आप 4 देते हैं, 9 का घात 4 देते हैं तो वो भी शेष हमेशा 1 बचेगा। अब 7 का जो है थोड़ा सा अलग तरह से है, देखिए अगर 7 का हम स्क्वायर करते हैं तो 7×49, तो इसमें हम अगर भाग देते हैं तो ये शेष क्या है, 1 है। लेकिन इसमें तो इसलिए याद रखें कि यदि 7 का पावर जो है 7 का घात सम हो तो शेष जो है 1 बचेगा, शेष 1 बचेगा। अगर सम रहेगा तो जैसे 4 के पावर हम 4 का स्क्वायर करते हैं या 4 का पावर 4 देते हैं, 4 का पावर 16 देते हैं, 4 का किसी तरह से अगर सम है तो हमेशा क्या होगा, 1 बचेगा। लेकिन यदि 7 का पावर जो है यदि हम विषम कर देते हैं और इसमें 8 से भाग देते हैं तो शेष में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी शेष जो है या तो ये क्या बचेगा, 7 बचेगा, यानी कि जो ये संख्या दिया हुआ है वही बचेगा। यानी इसका घात यदि सम है तो 1 बचेगा, और विषम है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी 7 का शेष जो है वो 7 ही रहेगा। विषम रहने पर क्या हो जाएगा, शेष 7 बचेगा। यानी इसमें केवल पावर को देखना है कि सम है या विषम है। सम है तो 1 बचेगा और विषम है तो 7 बचेगा। एक बात और आप लोग जैसा जानते होंगे, जब हम कोई संख्या 8 से भाग देंगे, किसी भी संख्या में 8 से भाग देंगे तो हमेशा जो शेष है वो 8 से कम बचेगा। यानी ये 0 का जहां पर 0 लिखे हैं ये समझिएगा कि 8 से वो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। जहां पर शेष 0 बचेगा यानी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। जैसे इसमें ही बताए कि यदि 2 को छोड़ करके कुछ नहीं है तो समझिए पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, शेष नहीं बचता है। ठीक है, हम अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में देखेंगे 9 का और 11 का, या पावर छोड़ करके और भी संख्या का। चलिए, अगर समझ में आ गया है तो लाइक और शेयर करें, और न समझ में आया है तो दोबारा वीडियो देखिए या कमेंट्स बताएं कि क्या आपका प्रॉब्लम है, आगे हम सॉल्व करेंगे। और अगले बार से जो हम वीडियो बनाएंगे इसके बाद हम एसएससी जीडी का देखते हुए उसका सोल्व क्वेश्चन लेंगे, जो 25 में हो चुका है एग्जाम या इसके पहले, उसका कुछ क्वेश्चन का हम सोल्व करवाते हैं। चलिए, थैंक यू।